बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मेरे साथ बिलाल हैं। बिलाल, करंट अफेयर्स विद बिलाल और जाने पहचाने हैं। इस वक्त हम बात करेंगे, एक तो अल्ताफ़ हुसैन के यहाँ पर पाकिस्तान में जो शनाख्ती कार्ड का मामला है उसका केस है, और एक लंदन में जो उनकी जायदादों का की उनकी जायदादों का केस है। लंदन के केस की अपडेट्स जैसी ही आएंगी वो आपके साथ एक अलग व्लॉग में शेयर करेंगे। इस वक्त बात करेंगे इस्लामाबाद में जो शनाख्ती कार्ड का जो मामला हुआ है, वहाँ पर जो केस लगा होता है उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, नहीं हुई है, वहाँ पर क्या आज मामलात हुए। बिलाल, आपके पास इत्तलात आई हैं वहाँ से, इस्लामाबाद से, क्या इत्तलात क्या हैं? जी, देखिए हुआ ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं जिन्होंने इस केस की पहली समाअत भी की थी ठीक और है। फिर सेकंड भी समाअत इन्हीं के रूबरू हुई थी और आज केस भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रूबरू लगा हुआ था। अनस मशहूद के जूनियर पेश हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनके सीनियर लाहौर हाई कोर्ट में एक केस में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें तारीख दे दी जाए और वो आइंदा समाअत पर उनके जो सीनियर हैं वो खुद ही पेश होकर केस को चलाएंगे। जो अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि अदालत ने लास्ट हियरिंग पर भी उनसे ये पूछा था कि आप ये बताएं कि आपके जो मौक्किल हैं यानी कि बानी एमक्यूएम हैं, उनका एमक्यूएम से ताल्लुक क्या है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि यानी कि मौजूदा कौन सी पोजीशन पर वो हैं कानूनी और आईनी तौर पर। ठीक है। वैसे तो वो सरबराह हैं, बिल्कुल सही, कायद हैं, कायद हैं। लीडर हैं, लेकिन एक्चुअली कानूनी पोजीशन उनकी क्या है, ये ठीक है, लास्ट हियरिंग के ऊपर भी ये बात आई थी। आई थी। मुनव्वर इकबाल साहब पेश हुए थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत की तरफ से। शहबाज शरीफ उसमें वफाकी हुकूमत के सब कुछ करता धरता है और उसी कैबिनेट के अंदर एमक्यूएम मौजूद है। वहीं से ये जवाब आया था कि जो मौजूदा जो एमक्यूएम है वो कौन सी एमक्यूएम है जिसकी नुमाइंदगी बानी एमक्यूएम कर रहे हैं। क्योंकि जब ये सवाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कैरी ने उठाया था कि भाई आपकी जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, और ये बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया था कि भाई इनसे ये पूछें कि ये कौन सी एमक्यूएम है। ठीक है। और फिर जैसे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने लास्ट हियरिंग पे ये भी कहा था उनके बानी एमक्यूएम के वकील को कि आपका तो गवर्नर आ गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब एमक्यूएम एक नहीं रही बल्कि 2 से 3 एमक्यूएम हो चुकी हैं। तो यही वजह थी आज बेसिकली बानी एमक्यूएम की जो लीगल टीम है उन्हें ये साबित करना था, ये बताना था कि बानी एमक्यूएम का लीगल स्टेटस एमक्यूएम के अंदर क्या है। तो आज वो नहीं आए और इस केस की समाअत जो है वो अदालत ने 12 जनवरी के लिए मुलतवी की है। 12 जनवरी तक के अब लिए। आप ये मत पूछिएगा कि वकील साहब क्यों नहीं आए। क्यों? नहीं तो वो तो पूछेंगे, सवाल तो सबसे पहले ही बनता है। आपने मना किया, उसके बावजूद मैं ये पूछूंगा कि क्यों नहीं आया। देखें, आमतौर पे होता ये है कि मैं अब ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, 2 से 3 चीजें हो सकती हैं हम्म। आमतौर पे। आपको पता है कि बानी एमक्यूएम की बहाली से मुतल्लिक तकारीर से मुतल्लिक जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी एक शहरी की तरफ से, कराची के शहरी, वो दायर करने के बाद वो 2-3 हेयरिंग में नहीं आए थे और फिर उसके बाद जब आए तो दरख्वास्त वापस लेने आए। और यही जो लास्ट एप्लीकेशन दाखिल हुई एक साबिक वजीर की जानिब से और खालिद मुमताज़ साहब उनकी जानिब से वकील थे, तो फिर क्या हुआ है उसमें, वो वापस ले ली गई है। अब इतना ही इम्पोर्टेंट मैटर बानी एमक्यूएम के लिए, एमक्यूएम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है ना। और अगर उनके वकील बराह रास्त अगर नहीं आ रहे हम्म। तो इससे क्या ताल्लुक है, इससे क्या अखज़ किया जा सकता है। एक चीज़ तो एक्चुअली वो बीमार हों या मसरूफ़ हों, एक चीज़ तो ये है। लेकिन हमने ये भी देखा है, मैं तो चूंकि 17-18 साल से कोर्ट कर रहा हूं, एक वकील साहब एक कोर्ट में पेश होते हैं और और दूसरी कोर्ट दूसरी में कोर्ट में कहते बीमार हो हैं जाती हैं। बीमार हो जाते हैं। यानी कि दूसरी कोर्ट में उनका जूनियर कहता है कि जो है मेरे सीनियर बीमार हो गए, और वही वकील साहब दूसरी पहली वाली कोर्ट के अंदर हेयरिंग कर रहे होते हैं, और हमने देखा है ये बाकायदा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। या तो जाहिर है कि जिस तरीके से निसार पंवर साहब, फिर उससे पहले वो जो कराची के शहरी थे, एक नौजवान थे, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, फिर वो वापस हो गई। या तो इस किस्म का दबाव है कि अगर हम दरख्वास्त गुजार को दबाव में नहीं ले सकते तो फिर वकील की तरफ इशारे जाते हैं कि उन्हें उनकी मसरूफियत या उनकी तरफ से दूसरी एक और ऑप्शन, मतलब एक और नुक्ता नजर भी है, वो ये है कि क्या बानी एमक्यूएम की जो लीगल टीम है उसके पास लीगली ग्राउंड बड़े स्ट्रांग हैं या नहीं है। अगर लीगली ग्राउंड्स वो ये समझते हैं कि उनके पास स्ट्रांग है तो वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इस केस को चलाने की। ठीक है। ठीक है।
और अगर वो ये समझते हैं कि लीगली पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, तो वो कोशिश करेंगे कि केस को लिंगर ऑन करें और जो हालात हैं उनके मुताबिक देखें। अगर हालात पॉजिटिव होते हैं तो वो केस को चलाएं। तो ये 2 से 3 चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ महज मसरूफियत ही होगी। ये भी तो हो सकता है, जैसे आपने कहा कि लिंगर ऑन करने की बात थी, तो लिंगर ऑन करने की बात ये भी तो हो सकती है ना कि ये हफ्ता जो है बहुत क्रूशल है, और आप बात समझ रहे हैं ना, बहुत क्रूशल हाँ हाँ, अब बिल्कुल 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 ना। तो अच्छा, ये हफ्ता जो है जब ये मामलात कहीं तय हो जाएंगे और मामला किसी करवट बैठ जाएगा, तो हो सकता है फिर वो कुछ और भी मामलात क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो 12 जनवरी तक जो है वो काफी बादल छट चुके होंगे। नवा आया है। हाँ अच्छा जी, हाँ पुराना गया और नवा आया, हाँ नया हाँ आने वाला। ये बात ठीक है। देखें, अभी तक बहुत सारे लोगों ने कुछ ये भी दावे कर दिए कि जी, मैं सच्ची बात, देखें जो फैक्ट्स है ना वो फैक्ट्स बयान करने चाहिए, किसी के हक में या मुखालफत में जाए। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर बैठ के ये कहना शुरू कर दिया कि बानी एमक्यूएम के लिए राह हमवार हो गई, उन्हें बस अब आवाज आ रही है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब बस सिस्टम आ गया दोबारा। देखिए, ऐसा नहीं है। जिन लोगों से हमारी बात हो रही है ना, उन तक बराह रास्त किसी की बात नहीं हो रही। वो असल में बेसिकली जो स्पेस हाँ पैदा हुआ है, इसके अंदर अपनी स्पेस को पैदा करने की कोशिश एक ट्राई है। कराची में, इस्लामाबाद में शनाख्ती कार्ड, फिर एक्टिविटीज, ये सब कुछ एक्टिविटीज हैं। देखिए, आप कहीं जाते हैं ना, तो पहले आपको ये कहा जाता है कि अच्छा, अपनी पावर तो शो करें कि कितनी आपके पास कुव्वत है, कितना आपके अंदर दम है। लेकिन इसमें कोई दो राय है कि उनके पास पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर तो उनके पास हमेशा से रही है। देखिए, लेकिन मैं फारूक भाई, अरमान भाई, आपको बताऊं, फारूक भाई हाँ नहीं है हमारे साथ, तो इसलिए नाम आ जाता है फारूक भाई का। पिछले दिनों तो बहस भी हो गई थी, लेकिन आज रात को इंशाल्लाह आएंगे हमारे साथ लाइफ में। एक चीज तो है ना, पावर का होना और जो पावर के फैसले करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। अब उन्होंने एमक्यूएम को रिस्टोर करने का फैसला जो किया, उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार, अगर ये मैं खत्म हो जाए तो ऐन सही मुमकिन है बात कि है। कल डॉक्टर फारूक सत्तार या आज शाम को भी डॉक्टर फारूक सत्तार एमक्यूएम बहादुराबाद, ये जिसे एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसके अंदर जाके बैठे हों, और मैं खत्म हो जाए तो कोई बड़ा ओहदेदार कहे कि जी मैं हटा, आप हाँ आए और पार्टी रीऑर्गेनाइज करते हैं और कराची के शहरियों को डिलीवर करते हैं। ये हो सकता है। चौधार नहीं खत्म हो गई है। बस आप चौधराहट कह लें, कुछ भी कह लें, ये है। बिल्कुल अगर सही है। जिस वक्त ये खत्म हुई तो हो सकता है। लेकिन अच्छा, एक बात और भी है यार बिलाल, जो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी जो है वो सारी की सारी जो है वो हमदर्दियाँ हों इस पार्टी की तरफ या दूसरी पार्टी की तरफ, वो एक अलग बात है। हमदर्दियाँ आपकी हों ना हों, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन हम्म, एक बंदा जो कि जिसने बुनियाद रखी हो किसी किसी हम्म। चीज़ की, किसी पार्टी की, और फिर उसी के बारे में पूछा जाए कि जी आपकी इस पार्टी के अंदर हैसियत क्या है। ये तो ये एक बहुत ये तो उनके लिए बड़ा, बहुत बड़ा। बानी एमक्यूएम के हाँ लिए ये बड़ा बिल्कुल मुश्किल एग्जैक्टली। एक फीलिंग्स, और बिल्कुल उसके अभी लिए बिल एक, और चाहे वो किसी ये बात ठीक है है ना, आपकी, ये किसी बात भी ठीक है। पार्टी का हो, नहीं नहीं, किसी लेकिन भी पार्टी का। ये जो है मतलब बानी, अब इत्तेफाक है कि बानी आप, मुत्तहदा की तरफ आया है ये मामला, तो उनको कैसा फील हो रहा होगा ये जी। बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार को फील हुआ है, एग्जैक्टली। क्योंकि पार्टी उनके नाम पे थी, फिर उनको पार्टी से निकाला पार्टी से गया निकाल और दिया है। पार्टी में तरमीम करके उनको पार्टी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। और अब डॉक्टर फारूक सत्तार एक दो अफराद के साथ जाकर इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने यही कहते हैं, जी हाँ जी हाँ। यही है। आप क्लोज कीजिए। बिल्कुल इसी एक तरह से, खबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाद में। बिल्कुल इसी तरह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाई थी, हाँ, और मैकिंटॉश बनाई हाँ, थी, और मैकिंटॉश से उसको निकाल दिया गया था। निकाल दिया गया था, और फिर उसने मतलब उसी एप्पल, कंपनी से उसी को निकाल दिया गया। मतलब ये एक अजीब सा ये होता तो है। और होता ये है। बहरहाल, तो अब आप बताइएगा व्यूअर्स के, आपको ये कैसा लगा ये व्लॉग, और अपनी राय से बिल्कुल अपने राय से आगाह कीजिएगा जो आज हमने बातें की हैं, इस पर आपकी क्या राय है। और मेरे चैनल अरमान सबरी व्लॉग्स और बिलाल के चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।